हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से एक नए वीडियो लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए, एक नए रिसर्च, एक नए टॉपिक के ऊपर। कि आपने देखा होगा कि इलेक्शन 2024 में इलेक्शन एग्जिट पोल के जो रिपोर्ट आए थे, इसके अकॉर्डिंग मार्केट कितना अचानक से फॉल कर गया। लोग पैनिक में आ गए। ज़्यादातर पैनिक में वो लोग थे जो इन्वेस्टर थे या फिर स्विंग ट्रेडर थे। बेसिकली मैं ट्रेड करता हूँ और वो स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करता क्योंकि वो सेफ है और सिक्योर है और पैसा सही तरीके से बनता है। मैं मेरी एक्सपर्टीज स्विंग ट्रेडिंग में, इसलिए मैं लोगों को बताता भी हूँ स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए और मैं खुद भी करता हूँ। तो मैं डिस्कस कर रहा था कि अचानक जब मार्केट फॉल आया तो लोग अचानक पैनिक में आ गए और अपने होल्डिंग में जब उन लोगों को माइनस दिखने लगा तो लोगों को डरना लाजमी था, लेकिन डर के लोग सारा होल्डिंग को लोगों ने अपना सेल आउट कर दिया और 2 दिन के अंदर विद इन 2 डेज मार्केट फिर से अप चला गया। मैं लोगों को बार बार कहता हूं कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो तो सीख के करो, समझ के करो, टेक्निकल एनालिसिस देखो, फंडामेंटल एनालिसिस देखो, उसके बाद आप इन्वेस्ट या ट्रेड करने की सोचो आप। हालांकि मैं वीडियो में बना कर लोगों को बताता रहता हूँ, आप लोगों को बताता रहता हूँ कि आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, कैसे सकते हो। इसके लिए मैं पर्सनल मेंटोरशिप में दे सकता हूँ, लेकिन ठीक है, अगर आपको नहीं भी चाहिए तो आप वीडियो को देखकर समझकर आप खुद से ट्रेडिंग सीख सकते हो। मैं इतना जरूर आपको बता दूंगा कि आप लाइफ टाइम स्विंग ट्रेडिंग करके एक अच्छा बेनिफिट जनरेट कर सकते हो, वेल्थ गेन कर सकते हो। ठीक है, वो तो अलग चीज़ है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आप सही तरीके से सीख के रिसर्च करके अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो या फिर इन्वेस्ट करते हो तो आपको इस छोटे मोटे करेक्शन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं वो फैक्ट कुछ बताता हूँ आपको। इंडियन स्टॉक मार्केट, जिस तरह से इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है उस तरह से इंडिया का स्टॉक मार्केट भी एक ग्रोइंग स्टॉक मार्केट है अभी। अगर मैं इसे डेवलप कंट्री अमेरिका को ध्यान में रखते हुए अगर मैं देखूं तो आपको एक चीज़ जरूर समझ में आएगा कि अमेरिका के 50 से 60% पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में किसी ना किसी तरीके से पार्टिसिपेट करती है। वहीं अगर इंडिया की मैं बात करूँ तो इंडिया में एटलीस्ट 3 to 4% ऐसे लोग हैं जो ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं। तो सोचो कितना ह्यूज गैप है और ये गैप फुलफिल होना है। आज से 15 से 20 साल के अंदर ये फुलफिल होगा। तो अगर हम अभी स्टॉक मार्केट में सीख के, समझ के इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं तो सोचो कितने आगे निकल सकते हैं। एक ये रहा। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में एवरी मंथ 16,000 से लेके 22,000 करोड़ SIP के थ्रू स्टॉक मार्केट में पैसा लग रहा है। तो ये अचानक जब पैनिक आता है, मार्केट क्रैश करता है, तो विद इन 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ के अंदर मार्केट में तुरंत वो हाई लेवल टच करता है, क्योंकि लोग अवेयर होने लगे हैं SIP के थ्रू। जिनको नहीं पता है या जो नई टाइम देना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, वो SIP के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट कर ही रहे हैं। मैंने जैसा कि डाटा आपको बताया, 16,000 से लेकर 22,000 करोड़ के आसपास एवरी मंथ पैसा स्टॉक मार्केट में आ रहा है और लोग ब्लू चिप कंपनी में, अच्छी अच्छी जो मार्केट लीडर कंपनी है, जो बेटर कंपनी है, जो ग्रो करने योग्य है, उन पे पैसा लग रहा है। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल को देखते हुए भी इन्वेस्ट करो। और मैं वही तो बताता हूँ आपको। तो पॉसिबिलिटी है कि पैसा बनेगा आपको। अगर मैं डीमेट अकाउंट की अभी बात करूँ तो इंडिया में 10 to 15% के आसपास डीमेट अकाउंट है, जो कि इसे 50 to 60% होना ही चाहिए। लेकिन ये 15 से 20 साल का टाइम लगना है, वहाँ तक पहुँचेगा, जरूर पहुँचेगा। तो ये पोटेंशियल है स्टॉक मार्केट में, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि थोड़ा लॉन्ग विजन लेके चलो। 15 से 20 साल के अंदर ये सारे ग्रोथ दिखना है, पैसा बनेगा मार्केट में। एक चीज़ मैं और डिस्कस करना चाहूँगा। आज से मैं 5 से 10 साल पहले की अगर मैं बात करता हूँ तो FI और DI में बहुत आसमान ज़मीन का डिफरेंस था। क्यों? क्योंकि जब भी अगर FI शॉर्ट होते थे तो मार्केट में क्रैश होता था, मार्केट तुरंत गिर जाता था। लेकिन अब अगर FI सेल भी कर रहा है तो DI उसे तुरंत पिक कर लेते हैं, तुरंत बाई कर लेते हैं। अगर मैं कुछ डेटा में भी को दिखाऊंगा, नवंबर 2023 से मई 2024 के बीच ये आपको डेटा दिख रहा होगा। जब जब FI ने सेल करा है तो उससे ज़्यादा क्वांटिटी DI ने बाई करा है और मार्केट को होल्ड करके रखा है, मार्केट को ज़्यादा डाउन आने नहीं दिया है। तो मैं यही कहना चाह रहा था आपको कि अगर अचानक कोई फॉल आता है मार्केट में तो उसे आप अपॉर्चुनिटी की तरह देखें और इन्वेस्ट करने की कोशिश करें, या टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू अगर आपका कोई बाइंग प्राइस अगर आ रहा है, बाइंग टारगेट अगर आ रहा है तो वहाँ पे आप जरूर बाई करो। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं बताना चाहता हूँ।
जब जब मार्केट में क्रैश आया तो मैं कुछ स्टॉक को आपके सामने मैंने ले रखा है, वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैं स्क्रीन पे भी आपको मैं दिखाऊंगा। अगर आप एशियन पेंट को देखो, अगर आप एशियन पेंट को देखते हो, दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 के बीच एक डाउनफॉल था एशियन पेंट में, और 2023 जून आते आते ये पूरा रिकवर कर गया। एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, इन्फोसिस। एक नहीं, दो एग्जांपल है। अप्रैल में देखो मार्केट अचानक से डाउन आया, और फिर ये जुलाई में फिर से रिकवर करा, फिर से अचानक डाउन आया, और ये सितंबर अक्टूबर के आसपास फिर से रिकवर करा। ये आपको दिख रहा होगा। जो मैंने बताया कि पैनिक नहीं करना है मार्केट में, वो पूरा मैं आपको आपके साथ एग्जांपल में बता रहा हूँ। और इसमें कुछ कुछ ऐसे स्टॉक है जिसमें मैंने ट्रेड भी करा है और प्रॉफिट भी बुक करा है, और कुछ कुछ अभी स्टॉक है जो कि मैं वेट कर रहा हूँ, और जब भी मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ आपको मैं वीडियो बना के तो बताता ही। और एक और स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। इसमें देखो जनवरी 2024 में मार्केट में डाउनफॉल आया, फिर लगभग अप्रैल मई के आसपास थोड़ा सा रिकवर करा, और अगेन फिर से मई में एक डाउनफॉल आया, और अभी फिर से रिकवर कर रहा है। इसमें अपॉर्चुनिटी है कि आप बाय कर सकते हो। खैर मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है बाय सेल के ऊपर, लेकिन आप चाहो आप टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस करके आप बाय भी कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री। अब देखो 2022 में दिसंबर में गिरना स्टार्ट हुआ था स्टॉक प्राइस, और ये अप्रैल के आसपास ये रुकना शुरू हुआ, और जुलाई में टारगेट हिट करा। फिर से जुलाई से नवंबर के बीच फिर से डाउनफॉल आया, और फिर 2024 लास्ट आते आते मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे है। ये मैंने दिखा दिया आपको। HDFC बैंक में मैंने जैसा बताया 2 बार ऐसा हुआ, 2024 में अचानक से फॉल आया, और अभी ये रनिंग पीरियड में है कि टारगेट देने कोई है। तो मैंने जो चीज़ आपको बताया मैं खुद वही चीज़ करता हूँ, जो भी मैंने आपको बताया मैं खुद वही करता हूँ। और कुछ मैं अगर टेक्निकल एनालिसिस या फिर फंडामेंटल एनालिसिस करता तो वीडियो में बना के आपको बता ही देता हूँ। अगर आपको समझ में आता है, समझ में नहीं आता तो मेरे को आप पर्सनल कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं कॉन्टैक्ट नंबर है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो। मैं पर्सनली शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। और मैंने सोच रखा है कि मैं एक पर्सनल लोगों को एक मिनिमम कुछ टाइम के लिए मैं कुछ वीडियोस बना के मैं पर्सनली बताने, सिखाने या समझाने का प्रयास करूँ। खैर बात की बात है, मैं अभी तो उसके लिए कोई प्लान मैंने नहीं कर रखा है। इसी तरह से मैं आपको वीडियो बना के बताता रहूँगा। आपको कैसा वीडियो लग रहा है वो मेरे को कमेंट करके बताना। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको सही लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर इसी तरह से इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।